हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने पेपाल अकाउंट का केवाईसी कैसे करेंगे। और ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होता है। तो मैं आपको इंडिया का बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि केवाईसी कैसे करते हैं, बिकॉज केवाईसी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने केवाईसी नहीं किया है तो आप कोई भी पेमेंट रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो केवाईसी करना मैंडेटरी है। जस्ट अगर आपने अकाउंट क्रिएट कर दिया, केवाईसी नहीं किया तो वो कोई किसी काम का नहीं है, राइट। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि आप कैसे पेपाल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या आई कार्ड में यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं तो पहले आप अकाउंट क्रिएट करिए, उसके बाद केवाईसी करना है। तो केवाईसी करने के लिए पहले मैं आपको बता दूँ, आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। एज़ फार एज़ इंडिया इज़ कंसर्न, तो इंडिया में इसको एक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। वो होता है आपका पैन कार्ड। तो इंडिया में पैन कार्ड से ही केवाईसी को वेरिफिकेशन होता है। इसके अलावा आपको दो तीन तीन चीज़ों की टोटल ज़रूरत पड़ने वाली है। पहला आपका एक डॉक्यूमेंट होगा जो पैन कार्ड होगा, अगर आप इंडिया से देख रहे हो तो, और दूसरी कंट्री से देख रहे हो तो आपको वो ऑप्शन आ जाएगा जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपकी कंट्री में कौन सा डॉक्यूमेंट पेपाल यूज़ करता है। दूसरी चीज़ आपको चाहिए आपका बैंक अकाउंट, बिकॉज आपका बैंक अकाउंट लिंक होगा तभी वो आपका वेरीफाई कर पाएगा। ईमेल होना चाहिए और आपका एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो इनका यूज़ करके मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। और केवाईसी करने में इसको ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, तो मैं सारी डिटेल आपको दिखाने वाला हूँ। इसके अलावा मेरा सोशल मीडिया इंस्टाग्राम का लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले आपको अपना ये पेपाल अकाउंट बना लेना है। उसके बाद आपको ईमेल और बैंक वेरीफाई कर लेना है। तो वो कैसे करते हैं मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। तो आप यहाँ तो गेट पेड में जाके यहाँ पे आप ऑप्शन दिख रहा होगा मनी है, यहाँ पे जो 3 डॉट पे क्लिक करेंगे गो टू मनी पेज, तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि आपने वेरीफाई किया हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा ये बैंक मैंने वेरीफाई किया हुआ है। इसके अलावा अगर आपको कहीं भी पेमेंट करना है तो आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमारा काम है केवाईसी करना। तो केवाईसी कैसे करते हैं, जस्ट स्टार्ट करते हैं। तो केवाईसी स्टार्ट करने के लिए हम कोई भी पेमेंट रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप या तो आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेना। तो लॉगिन कर लेना, तो लॉगिन करने के बाद अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन ट्राई करेंगे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा अकाउंट। तो जैसे मैं यहाँ पे इन्वॉइसिंग पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे यह मुझे अलाउ नहीं करेगा। तो ये क्या बोल रहा है, कंप्लीट सम टास्क टू इनवॉइसिंग, मतलब ये मुझे केवाईसी के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो जैसे इंडियन गवर्नमेंट का रूल है केवाईसी मैंडेटरी, तो यहाँ पे सबसे इनवॉइसी क्रिएट करने के लिए पहले मुझे के स्टार्ट करने के लिए पहले मुझे केवाईसी करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये ऑटोमेटिकली मुझे ये केवाईसी के स्क्रीन पे रिडायरेक्ट कर देगा। अगर मैं इस पर स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरा केवाईसी का स्क्रीन पे मुझे रिडायरेक्ट लेके जाएगा। और सेम चीज़ आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है आपको गूगल में और सर्च करना है पेपाल केवाईसी। और इसमें आपको जो पहला लिंक दिख रहा होगा पेपाल इंडिया, तो सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेम स्क्रीन ओपन हो जाएगा। जब आप कंप्लीट केवाईसी पे क्लिक करेंगे तो जो सेम ऑप्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ था वो भी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो लेकिन केवाईसी करने के लिए क्या क्या चीज़ ये मांगता है हम पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसने ये प्रोसेस दिया हुआ है, अगर आपको इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव करना है तो केवाईसी करना पड़ेगा, और इसके लिए इसका ये प्रोसेस इसने मेंशन किया हुआ है। तो आपको पहले अपना पैन कार्ड वेरीफाई करना पड़ेगा। तो ये पैन कार्ड के थ्रू अपना केवाईसी कंप्लीट करना है। लेकिन इसके लिए आप कुछ कंडीशन है, तो अगर आपने अकाउंट क्रिएट किया था, अगर वो कंडीशंस मैच नहीं हो रही तो पहले आप वो करेक्ट कर लेना। तो इसने 3 कंडीशन दी है, मतलब आपका जो पेपाल अकाउंट का नेम और जो पैन कार्ड पे नेम वो सेम होना चाहिए। अगर मिसमैच हुआ तो आपका केवाईसी फेल हो जाएगा। तो इसको बहुत ध्यान से देखें। और दूसरा, आपका जो पेन नीड टू बी गुड वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं आपका फेक डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वैलिड होना चाहिए और वो एक्टिव होना चाहिए। उसके बाद थर्ड कंडीशन है आपका जो, अगर आप इंडिविजुअल है, अगर आप जैसे कंपनी के पैन कार्ड के थ्रू पेपाल अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो ये ऑप्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पर्सनली अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, पर्सनल आपका पैन कार्ड यूज़ कर रहे हैं, तो आधार से लिंक होना चाहिए, जो वैसे भी मैंडेटरी है इंडिया में। तो ये 3 कंडीशन आपको सर्टिफाई करनी है। इसके बाद ये कंफर्म ईमेल, जो भी आपने ईमेल से आपका पेपाल अकाउंट क्रिएट किया उसे कंफर्म करेगा। उसके बाद आपको एक लोकल बैंक अकाउंट ऐड करना है। तो हमने ऑलरेडी ऐड कर लिया है। अगर ऐड नहीं किया है तो आप यहाँ पे जाके
मैंने लास्ट वीडियो में बताया है आपको बैंक ऐड करना है प्लस उसको वेरीफाई करना है, तो दोनों चीज़ें कैसे करते हैं मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद आपको सेलेक्ट पर्पस कोड, तो पर्पस कोड हम अपने बिजनेस के हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना केवाईसी। तो सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है कंप्लीट केवाईसी, या आप यहाँ से भी जा सकते हैं इनवॉइस या कोई से भी ट्रांजेक्शन बटन पे जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे जाके रिडायरेक्ट कर देगा। तो सबसे पहले क्लिक करना है कंप्लीट केवाईसी। तो यहाँ पे ये इसने स्टेप्स दिया हुआ है, ऐसा स्क्रीन दिखाएगा आपको। उसके बाद आपको क्लिक करना है गेट स्टार्टेड पे। तो यहाँ पे आपका ये जो स्क्रीन आ जाएगा जहाँ पे हमने अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड किया था। तो हमने जैसे बैंक अकाउंट, आपका पैन नंबर जब हमने अकाउंट क्रिएट किया था तो वहीं से एंटर कर दिया था। तो जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हम ऐड कर चुके हैं यहाँ पे ऑटोफिल आ जाएगी। तो आप लेफ्ट में मेरे देख सकते हैं जैसे पर्पस कोड हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया था जब अकाउंट क्रिएट किया था। हमने बैंक भी ऐड कर दिया है और उसको वेरीफाई भी कर लिया है। तो आप ये दोनों चीज़ें पहले कर लेना, बैंक वेरिफिकेशन कर लेना, तो ये आपका केवाईसी कंप्लीट होगा। तो हमें अपना जस्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म करना है। तो यहाँ पर आपका नाम वगैरह और आपका यहाँ पे पेन नंबर अगेन आपको डालना है। तो मैं अपना पेन नंबर डाल देता हूँ। इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है रेजिडेंशियल एड्रेस। तो एड्रेस भी हमने जब अकाउंट क्रिएट किया था तो वहीं पे एंटर किया था। तो आपने जो भी डाला था उसको सेलेक्ट कर लेना। अगर आपका दूसरा एड्रेस हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा जो आपका आधार कार्ड या पासपोर्ट पे जो एड्रेस हो वही ऐड करें, बिकॉज अगर ये एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगता है तो हमारा एड्रेस मैच होना चाहिए। अगर पर्सनल है, अगर आपका कंपनी का है तो आपका जो भी कंपनी का लोकेशन हो वही एड्रेस ऐड करना, और जो कंपनी के आपका रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट पे एड्रेस हो, जो बाद मुझे क्लिक करना है सबमिट पे। तो अभी मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे एक एरर मैसेज आ रहा है, वी आर हैविंग ट्रबल वेरीफाइंग योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यू हैव टू अटेम्प्ट लेफ्ट टू एंटर वैलिड पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो अभी यहाँ पे वैसे मैंने इन्फॉर्मेशन तो वैलिड डाली है, लेकिन मैंने यहाँ पे अपना अकाउंट में मिडल नेम नहीं डाला था। तो हम अभी मुझे थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा ये मिडल नेम की वजह से हो रहा है या कुछ और इशू हो रहा है। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट डालनी है। तो मैं एक बार अपना मिडल नेम भी ऐड कर देता हूँ उसमें, फिर देखते हैं। तो वेरीफाई करते समय अगर आपको इस टाइप का इश्यू आता है तो आपको क्या करना है, आपको कस्टमर सपोर्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे भी ये इशू आया था तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट को मैसेज किया था। इससे आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको यहाँ पे जाना है, ऊपर टॉप राइट पे आपको हेल्प दिख रहा होगा, तो इस पर क्लिक करेंगे आप। तो भी यहाँ पे आपको नीचे जाना है। अगर आपका इनसे रिलेटेड कोई इश्यू है तो आप ये आर्टिकल देख सकते हैं, अभी लास्ट में आपको यहाँ पे मिलेगा कॉन्टेक्ट। तो इसमें क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे 3 तरीके से इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो रिकमेंड कर रहे हैं कि इनको आप मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनका जो भी अवेलेबल असिस्टेंट है वो आपको गाइड करेंगे। इसके अलावा और भी ऑप्शन है, आप उनको डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको इंस्टेंटली रिक्वायरमेंट तो आप कॉल कर सकते हैं। मैसेज में इनको 10 से 15 मिनट या कभी 1 आवर भी ये ले लेते हैं रेस्पॉन्ड करने में। तो आप अगर डायरेक्ट यहाँ से आपको इनका नंबर मिल जाएगा, इस नंबर पे आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, और ये आपको ये वाला कोड एंटर करना है। जब आप इनको कॉल करेंगे तो आपका फटाफट कोई भी इशू तो वो सोल्व करेंगे। अगर आपको टाइम है तो आप इनको मैसेज कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया था, इनको मैसेज किया था यहाँ पे जाके मैसेज। तो आप इनका ये मैसेंजर ओपन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इनको अपना जो इशू था वो रेज किया। तो उसके बाद अब हम फिर से ट्राई करते हैं। तो ये आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, आपका आईडी कार्ड मांगेंगे, उसके बाद वो चेक करेंगे और आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। तो अभी मैं हम फिर से दोबारा ट्राई करते हैं कि हमारा इशू रिजॉल्व हुआ या नहीं। इसके अलावा आप इनसे ट्विटर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ट्विटर पे भी जल्दी रिस्पॉन्स आता है इनका। तो मैंने ट्विटर पे भी इनको मैसेज किया था, तो वहाँ से इनका जल्दी रिस्पॉन्स आता है। तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैसेज, कॉल, ट्विटर ये बेस्ट है। अगर आपका सॉल्यूशन, अगर आपका जो आर्टिकल नहीं मिलता है उसमें अगर आपका सॉल्यूशन नहीं होता है तो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो अभी हम फिर से ट्राई करते हैं। तो मैं फिर से आ गया हूँ अपने इस वेरीफाइड पेज पे भी। मुझे यहाँ पे क्लिक करना है गेट स्टार्टेड। उसके बाद आपको फिर से आपका पेन नंबर और एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद देखते हैं एरर सोल्व हुआ या नहीं। तो अभी यहाँ पे अभी ये मुझसे मेरा जो एरर अभी मुझे आ नहीं रहा है अभी मुझे। तो अभी आपको यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए पूछने वाला है। तो मैंने पैन कार्ड, और इसका पैन कार्ड से वेरीफाई होता है, अभी तो दूसरा डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करता नहीं है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक तो आपका डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। उसके बाद आपका जो यहाँ पे अगर आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे पैन कार्ड चूज़ करना है। और इसमें पैन कार्ड को आपका बोथ साइड करेक्ट एग्जैक्ट कॉपी होना चाहिए। और इसका जो फॉर्मेट आप जेपीजी, जीआईएफ, पीएनजी और पीडीएफ कोई सा भी फॉर्मेट हो सकता है। इसके अलावा इसका मैक्सिमम 5 MB है। तो अब मैं अपना पैन कार्ड का कॉपी यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद हम सबमिट बटन पर क्लिक करने वाले हैं, ठीक है।
तो मैंने अपना यहाँ पे पैन कार्ड का कॉपी अटैच कर दिया है। इसके बाद आपको क्लिक करना है सबमिट बटन पर। तो यहाँ पे इसके बाद आपको थैंक यू मैसेज मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी बोल रहा है 7 बिजनेस डेज के अंदर आपका वेरीफाई हो जाएगा और आपको मैसेज या नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो उसके बाद आप पेमेंट रिसीव या सेंड कर सकते हैं, मतलब रिसीव करने के लिए मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये अभी आपका ये हो गया है, अभी वो आपको वेरीफाई करेंगे और विद इन 7 डेज हो जाएगा। तो हम देखते हैं। इसके अलावा मुझे इसका एक ईमेल भी आ गया है कि योर पेपाल अकाउंट हैज़ बीन वेरीफाइड। तो इसमें आप देख सकते हैं अगर आपका कोई लिमिटेशन है फंड्स का तो वो भी आपका हट जाएगा और उसके बाद आपको 5 to 7 बिजनेस डेज में इसका कंफर्मेशन मिल जाएगा। तो ये था इसका सिंपल सा प्रोसेस केवाईसी करने का। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिसको ज़रूरत है। तो